क्या आप मेरे प्यारे बच्चों एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हो? बोलो हाँ। यदि हाँ तो आपने क्या ग्रेजुएशन कर रखी है? नहीं तो कोई बात नहीं। आपने 12th तो कर ही रखी होगी, नहीं कर रखी तो चलिए ये भी कोई बात नहीं। आपने क्या 10वीं कर रखी है? अब तो बोलो हाँ भाई हाँ। तो यदि आपने 10वीं कर रखी तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा सुनहरा मौका आ चुका है। देखिए मैं हाँ इस वीडियो में आज आप सभी के लिए, जिस बच्चों ने 10वीं कर रखी है उनके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ, जिस बच्चों ने 12वीं कर रखी है उनके लिए भी वैकेंसी लेकर आया हूँ, तथा जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को फटाफट देके पहले काम लाइक कर दो, दूसरा अपने दोस्तों में कोई दोस्त हो तो उसे शेयर कर दो। अब हम चलते हैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं। पदों की कुल संख्या कितनी है उसको हम कवर करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी 10वीं 12वीं या फिर आप इंटर रहेगी यानी कि ग्रेजुएशन रहेगी उसे हम कवर करेंगे। आयु सीमा क्या रहेगी उसको हम कवर करेंगे। फिजिकल कैसे रहने वाला है, कितनी रनिंग रहने वाली, कितनी हाइट है, कितनी चेस्ट रहने वाली, सब कुछ कवर होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या रहेगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, पहले डीवी होगा या फिजिकल होगा या फिर रिटेन होगा, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दूसरी बात सैलरी कितनी रहने वाली, तो सैलरी की तो माय डियर स्टूडेंट्स बात करने ही करने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो आज हम प्यारे बच्चों इस वीडियो में करने वाले हैं होमगार्ड पदों के लिए, जो होमगार्ड पदों के लिए नई भर्ती निकली उनके नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले। बात समझ में आ गई? तो चलिए अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें पदों की बात करूं, किसकी? पदों की, यानी कि कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखिए इसमें पदों की संख्या टोटल आपकी 44,000 निकली हुई है। कितनी? 44,000। काई धाई सैकड़ा 10,000, सैकड़ा हजार 10,000, तो 44,000 इसकी पोस्ट निकली हुई है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए पोस्ट तो क्लियर हो गई। अब बात आते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने 10वीं कर रखी तो क्या करोगे, 12वीं कर रखी है तो क्या करोगे, या फिर आपने क्या कर रखा है ग्रेजुएशन करेंगे तो क्या करने वाले हो। तो चलिए माइजर एक एक पॉइंट को लेके समझने वाले हैं। देखिए अगर मैं योग्यता की बात करूं, योग्यता, अगर योग्यता की बात करूं तो 10वीं पास वालों के लिए बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है, चाहे इसमें मेल हो या प्यारे बच्चों फीमेल हो। बात समझ में आ गई? चलिए अगर मैं एज की बात कर लेता हूँ, एज यानी कि एज कितनी रहने वाली है, एज की बात कर लेते हैं। तो एज इसमें मिनिमम तो 18 रहेगी तथा मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 45 साल रहने वाली है। ओबीसी वाले के लिए 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वाले के लिए 5 साल की छूट मिलने वाली है। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सैलरी, यानी कि चलिए सैलरी की भी बात कर लेते हैं। सैलरी अगर मैं प्यारे बच्चों सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें 25,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। तो चलिए एप्लीकेशन फीस की मैं बात कर लूँ, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये चार्ज रहने वाला है, बाकी SC ST वालों के लिए कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे, यानी कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेसिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है? प्रोसेस। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। आपके टोटल इसमें जो क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स आएंगे, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, 300 मार्क्स का। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, यानी कि टाइम कितना मिलेगा आपको, 2 आवर्स मिलने वाले हैं, यानी कि 2.5 घंटा आपको मिलने वाला, 2 आवर्स नहीं 2.5 घंटा। बात समझ में आ गई? नेगेटिव मार्किंग 1/2 रहने वाली है। अब बात आती है जो 150 क्वेश्चन है वो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने आने वाले हैं। तो चलिए मैंने इतना समझा दिया है, अब इसको आगे समझते हैं। अब बात समझ लेते हैं कौन कौन से कितने क्वेश्चन आने वाले। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, जीके एंड जीएस की, तो जीएस में आपको प्यारे बच्चों आपको 38 से लेकर 40 क्वेश्चन के बीच आपको इसमें मिलने वाले। बात समझ में आ गई? चलिए अगर मैं इसी में मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको देखिए मैथ में कितने क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन से लेकर 35 क्वेश्चन के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अगर मैं इसमें रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग, तो चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में प्यारे बच्चों 35 से लेकर 37 क्वेश्चन तक कंप्लीट आने वाले हैं। बात तो समझ में आ गई? चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट एक और रह गई हिंदी, इसमें हिंदी भी आती है। चलिए हिंदी का मैं बात करूं तो हिंदी के आपको 37 से लेकर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 4 सब्जेक्ट आपको देखने को इसमें मिलेंगे।
अब बात आती है फिजिकल, यानी कि फिजिकल शारीरिक दक्षता। तो चलिए फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल, फिजिकल में क्या है, देखिए सबसे पहले अगर मैं मेल की बात करूं, मेल MELE, तो मेल में अगर मैं प्यारे बच्चों ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई कितनी रहने वाली है, यानी कि हाइट कितनी मांगते हैं, 160 सेंटीमीटर की इसमें हाइट मांगेंगे। अगर मैं चेस्ट की बात करूं, अरे 168 है, 168 है, गलती से हो गई, 168 है। देखिए ये आपके जनरल और ओबीसी वालों के लिए है ऊंचाई। अगर मैं SC और ST वालों की ऊंचाई की बात करूं 160 सेंटीमीटर है। अगर चेस्ट की बात करें, यानी कि अगर इनकी चेस्ट की बात करें तो चेस्ट पे नॉर्मल 78 और फलाने के बाद 83 रहने वाली है। इतनी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर मैं दौड़ की बात करूं, रनिंग की बात करूं, तो माय डियर स्टूडेंट रनिंग इसमें 1600 मीटर की होने वाली है और आपको टोटल टाइम मिलेगा इसमें साढ़े 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड आपको दौड़ने को मिलेगा। इसमें आपको 1600 मीटर रनिंग पूरी कवर करनी होगी। अगर मैं इसमें पुशअप की बात करूं, यानी कि पुशअप, जो पुशअप लगने वाले हैं पुशअप, तो पुशअप आपको 10 मानने पड़ेंगे, 10 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में, बात समझ में आ गई, यानी कि 1 मिनट में 10 पुशअप मानने होंगे। उम्मीद है जो मेल की फिजिकल था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फीमेल वाली, यानी कि फीमेल का क्या फिजिकल रहने वाला है। तो चलिए फिजिकल को उसको भी समझ लेते हैं। चलिए पहले हम ऊपर ही लिख लेते हैं। फीमेल की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर, यानी कि 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए लड़की की। SC ST वालों के लिए, जो बच्चे या लड़कियां जो इसमें आती हैं, उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट है। इसमें देखिए चेस्ट का कोई रोल नहीं रहता, इसमें केवल वेट का रहता है, यानी कि लड़कियां जो अपना वेट होना चाहिए मिनिमम 40 kg तो होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई लड़की ऐसी हो फूंक मारती उड़ जाए, इतनी हल्की ना हो। तो आपको कितनी हाइट, कितनी वेट होना चाहिए, 40 kg प्लस कितना भी हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। समझने उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात आती है कि ला, इसमें जो आईसी में मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बता दी, सैलरी बता दी। सैलरी भी देखिए, सैलरी भी मैंने आपको बता दी होगी, नहीं बताई तो देखिए सैलरी शायद बता दी 25,000 समथिंग रहने वाली है। बाकी क्या बचा, पदों की कुल संख्या भी बता दी, कुछ भी नहीं बचा। तो माय डियर स्टूडेंट कैसी लगी वीडियो, प्लीज लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। आप वीडियो में आगे कौन सी वैकेंसी चाहते हो, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, या कोई आप क्यूरी आपको रह रहा है तो मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा उसमें जो कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देने की। अगर कोई अगर नहीं हो पाता है तो मैं वीडियो बनाकर उसको भी समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए माय डियर फ्रेंड, बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।